ऐसा प्यार दिया मेरे सतगुर, दर्श बिन रह ना पाऊं जी, दर्श बिन रह ना पाऊं। ऐसा प्यार दिया मेरे मुर्शद, दर्श बिन रह ना पाऊं जी, दर्श बिन रह ना पाऊं। दर्श तेरा मेरे मन को भाए, दर्श तेरा मेरे मन को भाए, तुम जाओ तो चैन न आए। दर्श तेरा मेरे मन को भाए, तुम जाओ तो चैन न आए। प्यार तेरे में खो जाऊं इतना, प्यार तेरे में खो जाऊं इतना, मुझे ऐसी लगन लगा दे। ऐसा प्यार दिया मेरे सतगुर, दर्श बिन रह लगाऊं, तड़पूं मैं तो चैन न पाऊं। आस बंधा दो, प्यास बुझा दो, आस बंधा दो, प्यास बुझा दो, तेरे बिन मैं चैन न पाऊं। ऐसा प्यार दिया मेरे सतगुरु, दर्श बिन रह ना पाऊं। मन दुश्मन से ना मैं घबराऊं, नाम ध्याऊं, सेवा कमाऊं। गुण तेरे सतगुर सदा ही मैं गाऊं, गुण तेरे सतगुर सदा ही गाऊं। बस ऐसी प्रीत बना दे, ऐसा प्यार दिया मेरे सतगुर, दर्श बिन रह ना करो और निभाऊं, वचनों पे तेरे सदा अमल कमाऊं। मन दुश्मन के बस में न आऊं, मन दुश्मन के बस में न आऊं। तेरे चरणों में उम्र बिताऊं। ऐसा प्यार दिया मेरे मुझ
मुर्शद दर्श बिन रह ना पाऊं जी, दर्श बिन रह ना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राम मेहर जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरी याद जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, और ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं है। इस दर पे आने से पहले मुफलिसो खस्ता हाल था मैं, अपने सतगुर के मैं कुर्बा, अब मेरे हालात नहीं। और तू भी वहीं पर क्या जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है, और देख तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कोई बात नहीं है। चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे सतगुर के दर पर, चलो रे चलो रे सतगुर के दर पर। महानूर की चांदनी छा रही है, चलो चलो रे सतगुर के दर पर। महानूर की चांदनी छा रही है। ओ चलो रे सतगुर के दर पर, ओ चलो रे सतगुर के दर पर। वहाँ नूर की चांदनी छा रही है, सतगुर की रहमत की खैरात लेने, सतगुर की रहमत की खैरात लेने। यहाँ सारी दुनिया झुकी जा रही है, ओ सतगुर की रहमत की खैरात लेने। यहाँ सारी दुनिया झुकी जा रही है, ओ सतगुर की रहमत की खैरात लेने। वहाँ सारी दुनिया झुकी जा रही है। गदा हो शहंशाह या के कनी हो, गदा हो शहंशाह या के कनी हो। यहाँ सबका सब सबको आना पड़ेगा, यहाँ सबका सब सबको आना पड़ेगा। गदा हो शहंशाह या के कनी हो, यहाँ सबका सब सबको आना पड़ेगा। ओ ऊंचा घराना सतगुर पिया का, ऊंचा घराना मेरे सतगुर पिया का। गरीबों की झोली भरी जा रही है, ऊंचा घराना सतगुर पिया का। गरीबों की झोली भरी जा रही है, ऊंचा घराना सतगुर पिया का। गरीबों की झोली भरी जा रही है। कोई नारे हक में मस्तो मगन है, कोई नारे हक में मस्तो मगन है। किसी दिल में
किसी दिल में रक्षा गमों पंजतन है, कोई नारे हक में मस्तो मगन है, कोई नारे हक में मस्तो मगन है, किसी दिल में रक्षा गमे पंजतन है, कोई दाता दाता के नारे लगाए, कोई दाता दाता के नारे लगाए, और किसी को खुदा की याद आ रही है, कोई दाता दाता के नारे लगाए, किसी को खुदा की याद आ रही है, कोई दाता दाता के नारे लगाए, किसी को खुदा की याद आ रही है। और कदा एक दाता का ऐसा भी देखा, उसे भीख दी तो वो झुंझला के बोला, कदा एक दाता का ऐसा भी देखा, उसे भीख दी तो वो झुंझला के बोला, कदा एक दाता का ऐसा भी देखा, उसे भीख दी तो वो झुंझला के बोला, चला जा मेरे सामने से, चला जा मेरे सामने से, मुझे मेरे दाता की याद आ रही है, ओ चला जा मेरे सामने से, मुझे मेरे दाता की याद आ रही है, ओ चला जा मेरे सामने से, मुझे मेरे दाता की याद आ रही है। और चलो रे सतगुर के दर पर, हनूर की चांदनी जा रही धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जे सतगुर ना मिलदा किस नू हाल सुणाउंदे, जे सतगुर ना मिलदा किस नू हाल सुणाउंदे, असीं अपने दिल दा किस नू हाल सुणाउंदे, हाल सुणाउंदे दिल दा, हाल सुणाउंदे दिल दा किस नू हाल सुणाउंदे, जे सतगुर ना मिलदा किस नू हाल सुणाउंदे। सच दी कदे पहचान ना हुंदी, सौखी कदे साडी जान ना हुंदी, काल वगारा ढोई जांदे, बेकरमा नू रोई जांदे, हल लभदा ना मुश्किल दा किस अगे कर ला पाउंदे, जे सतगुर ना मिलदा किस नू हाल सुणाउंदे। बन बैंदे निंदिक भारी, नित लगदी कोई नवी बीमारी, कर्म बोरे सदा करदे रहिंदे, 84 दे विच दुख भरदे रहिंदे, लेखा देना पैंदा तिल दा, किंज छुटकारा पाउंदे, जे सतगुर ना मिलदा किस नू हाल सुणाउंदे। सानू पूर्ण सतगुर, सारियां कलां संपूर्ण सतगुर, गिरियां नू चुक सीने ला लिया, अपनी गोद दे विच बिठा लिया, साडी रूह दा कमल रहे खिलदा, रब्बा तेरा शुक्र मनाउंदे, जे सतगुर ना
किस नू हाल सुनाउंदे। औकात नहीं सी ऐनी साडी जिन्नी रहमत मिले तोहाडी। शाह सतनाम जी सोने दाता प्यार मोहब्बतां दा मींह बरसाता। नजारा लुटिए रूहानी महफिल दा रहिए गुण गुरु दे गाउंदे। जे सतगुर ना मिलदा किस नू हाल सुनाउंदे। असीं अपने दिल दा किस नू हाल सुनाउंदे। किस नू हाल सुनाउंदे। किस नू हाल सुनाउंदे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार मोहब्बत की चर्चा एक शब्द एक भजन के द्वारा आपकी सेवा में करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे सतगुर जहां है निज धाम बहां। तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। दोनों जहां में तेरे प्यार की मिलती रहे हमें ठंडी जी छां। खुशियां वहां गुरु जी जहां। तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। सतगुर जहां निज धाम वहां। तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। दोनों जहां में तेरे प्यार की मिलती रहे हमें ठंडी जी छां। खुशियां वहां गुरु जी जहां। तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। संग प्रीत सच्ची हरी लगी रहे ये उम्र भर। दोनों जहां में आपके हो दर्शन। ऐसी दया दो हम बेजिगर रहे वहां। आप हो जहां। तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। फिर भी प्यार कैसे बदला चुकाएंगे। हमरा जमीर है आपकी जागीर। मेहर से तुझे सौंप पाएंगे। रो रही वहां मेरे मुर्शिद जहां। तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां।
हमरे पास कुछ ना मारा है, तन मन धन जो हमरे पास दिया हुआ तुम्हारा है। तेरा नाम ना जहां कुछ ना वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। सतगुरु जहां निज धाम वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। दोनों जहां में तेरे प्यार की मिलती रहे हम ठंडी छाँव। खुशियाँ वहाँ मेरे अल्लाह यहाँ, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। जिगर की तूने फिकर, प्यार से तूने जी दिया। तेरी नजर से नजरे जी जाऊं, दादाजी हमने पीर लिया। साथ तेरा जहां हो रहे ना तन्हा, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। मेरे राम जहां निज धाम वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। बदले किस्मत हमारी, मिलती रहे हर पल हमें। खून रगों का हमरे चल मेरे से तुम्हारे, हर श्वास में याद करे तुम्हें। बस दिखे जहां तुम्हें पाए वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। सतनाम जी मालिक का नाम जी, दोनों जहां में गूंजे सदा। तेरे दर्श से सब हुए मस्त, जुदा दोनों जहां से अदा। नजर इशारा जहां मस्त दोनों जहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। खुशियाँ वहाँ गुरु जी जहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां।
दास ये मीत प्रेम के गीत लिखे है मेहर तुम्हारी से, अपनी मेहर से आप ही लिखाए ये काम नबूती हमारी से। चरण रखे जहाँ जाए पल की बात, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहाँ, मेरे सतगुरु जहाँ है निज धाम वहाँ, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहाँ में तेरी प्यार की दिलती रहे हमें ठंडी जा, खुशियाँ वहाँ गुरु जी जहाँ, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहाँ, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहाँ। धन धन सतगुरु तेरा यश। अभी आपने भजन में सुना, मेरे सतगुरु यहाँ है निज धाम वहाँ, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। सतगुरु एक ऐसा शब्द जो सर्वधर्म साझा है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को यहां पे सतगुरु कहा गया है। वो सतगुरु भी जो मालिक से एक हो चुका हो और मालिक भी जो सतगुरु में समा चुका हो। हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, हे मेरे मौला, तू यहां प्रकट हो जाए, तू जिस घट में भी जाहिर हो जाए वो घट सजदे करने के काबिल बन जाता है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तू यह नहीं देखता कौन ऊंचे धर्म वाला है, कौन गरीब, कौन अमीर। हे मेरे मौला, हे मेरे राम, तू यह देखता है कौन तुझे पाने वाला है, किसके अंदर तेरे प्रति सच्ची भावना श्रद्धा है। तुझे किसी के पैसों से कोई लेना देना नहीं, तुझे किसी के कपड़ों से कोई मतलब नहीं, तू जात पात के चक्कर में ना उलझा है ना उलझाता है। अरे जब मां को बच्चा बुलाए तो मां दौड़ी चली आती है, जो तुझे तड़फ से बुलाता है तू भी दौड़ा चला आता है। तू दया का सागर है, रहमो करम का मालिक है। एक आदमी के अंदर ये पैदा होता है, वो भगवान को क्यों कर याद करे। अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ तो है, राम की कृपा है, वाकई राम की कृपा है, पर ये हमेशा बरकरार रहे इसके लिए राम को याद करना अति जरूरी है। आने वाले काल के गर्भ में आपके लिए क्या छुपा है ये तो भगवान जानते हैं, आप नहीं। कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो हूबहू हर चीज बता दे। तीर नहीं तो तुक्का ये चलता रहता है दुनिया में। सो आपको कोई भयानक बीमारी आने वाली हो, लाखों का खर्चा आने वाला हो और शरीर सालों साल चारपाई पे रहने वाला हो, क्या यह संभव हो सकता है कि वो आने वाली पहाड़ जैसी बीमारी कंकर में बदल जाए? जी हां, ऐसा संभव है कि बीमारी आने से पहले ही कट जाए, लाखों रुपए बचेंगे। शरीर एक बार गिर जाता है ना बीमारी से, दोबारा तंदुरुस्ती आने में काफी टाइम लगता है। तो कितना अच्छा हो कि शरीर गिरे ही ना। ये कैसे संभव है? हमारे वेद शास्त्रों में, सभी धर्म के पवित्र ग्रंथ सतगुरु की कृपा से हमने पढ़े, सभी में ये लिखा है। और हमारा सतगुरु की कृपा से ये अनुभव है कि जो उस ओंकार, एक ओंकार, जो अल्लाह के नूरी जलाल, वो सुप्रीम पावर का मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, वो युक्ति का जो जाप करते हैं, नियमानुसार करते हैं, उनके पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हैं और लगातार जाप करने से कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होती।
अरे ब्लड कैंसर जैसे रोग बड़े बड़े डॉक्टर मानते हैं असंभव है जब वो तीसरी स्टेज पे पहुंचे, पर जिस भगवान ने ये शरीर बनाया उसके लिए क्या असंभव है? जब मर्जी चाहे फिल्टर कर दे और जब मर्जी चाहे अंदर से उड़ा दे। यहां एक नहीं सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की ऐसी बीमारियां पल में गायब हो जाती हैं। हम कोई गारंटी नहीं देते कि वो ठीक हो जाती हैं। आपकी श्रद्धा होगी, राम जी आपके अंदर बैठे हैं, सुमरन कीजिए, वो आपकी सुन लेंगे और आपकी जायज मांग 100% पूरी करेंगे ही करेंगे। अगर आप भक्ति करेंगे नहीं, सिर्फ माया रानी से काम चला रहे हैं, कोई बाबा बैठा है चढ़ा दे बेटा, चढ़ जा बेटा, सूढ़ी भली करेगा राम। जब राम लेता ही नहीं, क्या आपने अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को पैसा लेते देखा है? हम चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं, बीच में रगड़ा रगड़ी, मालिक तक तो एक नया पैसा नहीं जाता। क्या जाता है? अरे ये इंसानी शरीर जिसको बड़े से बड़े साइंटिस्ट 15% या 20% पढ़ पाए हैं बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, तो जो भगवान इस मनुष्य शरीर को बना सकता है, क्या वो मनुष्य द्वारा बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए। और अगर वो पैसे का आशिक है तो आपके मेड़े कुचड़े नोट पे क्यों आएगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। क्या कोई उसे रोक सकता है? हकीकत ये है, हर धर्म में हमने पढ़ लिया, सारे वेद, पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, और सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास और भी बहुत सारे संतों के रूहानी सूफी बाणी पढ़ी हमने तो हर धर्म में यही लिखा हुआ पाया, भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता तो है ही नहीं, फिर आप किसे चढ़ाते हो? आप जाके मालिक को पैसा चढ़ाते हो तो मालिक क्या सोचता है? इसके पास तो आगे फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, और इसको देने की क्या जरूरत है? वाकई ठगी 100 की मारते हो, 1 रुपया मालिक को खिसका देते हो। मालिक बोलना ना, मेरा 99 रुपए 1 नंबर के कर देना। शर्म नहीं आती? भगवान को भी हिस्सेदार बना रहा है कि 99 मेरे 1 तेरा। रेशो कम होती जाती है, लाखों के बाद 1000 पे बात आ जाती है। सवा जरूर होता है, 25, सवा रुपया, 51। बाद में हमने सोचा है ऐसा क्यों होता है, वो ख्याल आया 54 का प्रसाद मालिक का, 25 का खुद डकार जाते हैं। नाम मालिक का, खाते खुद हैं। बताइए कहां भगवान को खिलाया किसी ने? अल्लाह वाहिगुरु राम को खिलाया किसी ने? ये सब खाने पीने का मामला है। कोई देवता बलि नहीं लेता। हमने जो पढ़ा, देव फरिश्ते का मतलब है जो मजलूमों, निर्दोषों की मदद करे वो देवता, जो निर्दोषों को काटे मारे वो राक्षस। और लोग देवता को खुश करने के लिए बकरा, मुर्गा, भेड़ा, छतरा चढ़ाते हैं। और चढ़ाते कैसे हैं? मुंडी मुंडी देवता को, पिछला हिस्सा खुद खा जाते हैं, क्योंकि सिर में खोपड़ी होती है, मांस तो नाम मात्र होता है। इसलिए कहते देवता तू मत्था मारता रहे, नरम नरम गोश्त, नरम नरम मांस खुद रगड़ जाते हैं। वह कितना चालाक है ना आदमी, कमाल कर रखी है इसने। डिब्बा लेके जाएगा, ले मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम तेरा प्रसाद, 1 पीस निकाला, मालिक ने आगे से आशीर्वाद दिया तो प्रसाद, दिव्य दृष्टि डाली तो प्रसाद। ना जी, कौन उड़ी के धन्य भक्त की तरह वो प्रसाद रखा, डिब्बा उठाया, ए आजा प्रसाद खा ले, तू भी खा ले, खुद भी डकार जाता है, हो गया काम। कितना लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने भगवान को खिलौना समझ रखा है, तो वो काम किसी का क्यों करेगा? बाई चांस तीर तुक्का भिड़ जाता है, अदरवाइज राम ऐसे नहीं किसी का काम करता। उसको अगर आप पाना चाहते हो, उसकी दया में रहमत हासिल करना चाहते हो, गम चिंता टेंशन परेशानी बीमारियों से आजाद होना चाहते हो, तो जैसे आपका बेटा बीमार हो ऐसा ना हो कभी भी, भगवान करे। उसके लिए कैसे आपकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। वो एक श्रद्धा है, एक भावना है अपने बेटे के लिए। अगर ये रुपए में 100 पैसा है, भगवान के लिए 10-15 पैसे ऐसी भावना श्रद्धा बना लो, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान के दर्शन क्या, कण कण में आपको वो नजर जरूर आएगा।
ये है श्रद्धा, ये है भावना, ना कि पाप ठगी की कमाई कमाई और आदि कुछ हिस्सा 1-2% मालिक को चढ़ाया, बाकी खुद खा गए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा, है ये 100% सच। तो भाई सतगुरु अल्लाह राम जिस घट में जाहिर हो जाते हैं वो सजदे के काबिल बन जाते हैं कि हे मेरे मौला, तेरा प्यार तेरी मोहब्बत जिसको मिल जाए वो यही गाता है, हमें मिलती रहे ये ठंडी छां। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे दाता, तेरा दर्श दीदार जो अंत्यकरण से होने लगा है, तेरा दर्श दीदार जो खुली आंखों से अंदर बाहर एको जान में देखने लगा हूं, ऐसी रहमत कर ये चीज कभी छूटे ना और दोनों जहां में मैं आपके ही चरणों में बैठा रहूं। सो ऐसी भावना एक साधक के अंदर पैदा होती है और साधक कोई ऊपर से नहीं टपकते, आदमी ही साधक बनता है। जब वो भावना से प्रभु को याद करता है तो प्रभु उसकी दया में रहमत करके हर जायज इच्छा पूरी कर देते हैं। ये 100% सच है, इसे कोई झुठला ना सका है ना सकता है। तो प्यारी साथ संगत जियो, विदेशों से बात करना चाहते हैं, साउथ हॉल यूके, दीपमाला इनसे बोलो बेटा जल्दी से बात करो। पिताजी दान दान सतगुरु तेरी यात्रा पिताजी पिताजी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਇਨਸਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਤਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਪਿਤਾਜੀ। जी आशीर्वाद। पिताजी किमें हो तुझी पिताजी ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ जी? बेपरवाह जी का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए। ठीक है पिताजी बस ਤੁਹਾਡੀ बहुत ज्यादा ਹੁੰਦੀ ਆ। जी बेटा, मालिक की खुशियां बख्शे बेटा। पिताजी मेरे मम्मी पापा जी भी सत्संग में आए हुए हैं पिताजी, आशीर्वाद दो पिताजी। खड़े हो जाएं भाई दीपमाला के मम्मी पापा, आपके मम्मी तो खड़े हैं जी, और आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। बैठ जाइए बैठ जाइए। जी बोलो। पिताजी मैं तो ना अनजाने विच खान पीन विच कोई गलती हो गई थी पिताजी, मैंने माफ कर दो प्लीज। जी नारा लगा दीजिए बेटा, आगे से ख्याल रखिए। पिताजी मेरे ना सोरे परिवार से उन्होंने नाम नहीं लिखा होया, पिताजी उन्होंने आशीर्वाद दो। मेरे हस्बैंड का भी नहीं नाम लिखा होया पिताजी, आशीर्वाद दो भी और नाम ले लें मनमुख में पिताजी। बेटा खाना वगैरह सुमन करके बनाइए, प्रार्थना करके बनाइए कि हे प्रभु हे राम, जो भी इसे खाए वो तेरा नाम ले, तेरी भक्ति में लगे और बुरे कर्म छोड़ दे। और कुछ भी ना कहिए, प्यार मोहब्बत से आप समझाइए और खाना वगैरह सुमन करके बनाइए, तो मालिक ने चाहा जरूर रहमो करम होता है। पिताजी साढ़े बनाई रखना पिताजी। पिताजी कदे कोई गलती होगी तो पिताजी जरूर माफ कर देना पिताजी, गलती हो गई ना पिताजी बस तुझे साढ़े पे मेहर बनाई रखना जी। जी बेटा बचनों पे रहो, सुमन करो बेटा, तो गलती अगर मन करवाने भी लगता है तो भी नाम का जाप किया हुआ ढाल बन के रोक देता है। पिताजी मेरी फ्रेंड परमिंदर इनका भी तो गल करना चाहती है जी। हेलो पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਪਿਤਾਜੀ। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी मैं परमिंदर इंसा बोल रही हाँ पिताजी, मेरे पेट परिवार से फौज परिवार ने नामदान लिया है पिताजी, कृपा दो पिताजी। सिमरन करते रहो बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमो करम से नवाजे। पिताजी कल मेरी जॉब की इंटरव्यू है पिताजी, मैंने आशीर्वाद चाहिए पिताजी थोड़ा। जी बेटा आशीर्वाद, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो बेटा, भगवान साथ देने वाले हैं। पिताजी मैं छेती घबराई जानी, मैं नर्वस बहुत आ पिताजी। हुण भी मैं तुहाडे नाल गल करदी मैं कंब रही हाँ पिताजी, मैनूं हिम्मत बनाओ कि मैं हर एक काम जो करा मैं हिम्मत नाल करा पिताजी, मेरी हिम्मत बहुत घट है। तो सुमन करो बेटा, सुमन से ही विल पावर आत्मबल बढ़ता है और कभी घबराना नहीं चाहिए। दुनिया में हर कोई इंसान अच्छे कर्म करता रहता है, नौकरी पेशा लोग नौकरी करते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, ये सोचो कि मेरा मालिक मेरे साथ है। पिताजी मेरे बच्चे पिताजी इंडिया में आ जी। पिताजी मेरे बच्चे इंडिया में आ, मैं उन्होंने ना अपने को बुलाना वा, उन्होंने भी आशीर्वाद दो पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी
हाँ जी पिता जी, असि अज हलवा ते फूल रखे हुआ पिता जी, दृष्टि बारे प्रसाद बनाओ। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं और ये प्रसाद मालिक बनाए। सो सबने ले लेना है। मालिक खुशियां बख्शे बेटा, दिया मेरे रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद। जाने अनजाने पिता जी गलती हुई तो माफ करो। बस बचनों में ना करो बेटा, बाकी कोई खाने पीने के अनजाने में गलती होती है नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करने वाले हैं। हेलो। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 527 की करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1536 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में साथ संगत लाइव देख रही सुन रही है, हमें नजर आ रही है। सब साथ संगत, किसी ने केक बना रखा है और किसी ने प्रसाद रख रखा है। पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं ज्यादातर बैठे हुए हैं, काफी साथ संगत है। तो जितने भी आपने प्रसाद केक रख रखा है, सब आशीर्वाद मालिक जरूर प्रसाद बनाएंगे। मालिक आपको खुशियां बख्शें। आशीर्वाद। और साथ संगत पर्थ ऑस्ट्रेलिया, प्यारे पिताजी आज पर्थ ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत ने आप जी के पावन जन्म अगस्त की खुशी में ऑस्ट्रेलिया रेड क्रॉस ब्लड सर्विस में 18 यूनिट ब्लड डोनेशन किया है। इस तरह से मानवता की सेवा करने में आशीर्वाद चाहते हैं। हलवा है, प्रसाद बना दीजिए। शाबाश नौजवानों, शाबाश बेटा, आपने जो ब्लड डोनेट का पूरे वर्ल्ड में बीड़ा उठा रखा है, बहुत बड़ी बात है। सो ये प्रसाद बन गया, ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। अविनाश इंसान लोधी इटली से, प्यारे पिताजी आज मेरी बेटी अंजलि का 11वां जन्मदिन है। इस खुशी में दीनदुखी मध्य बैंक में 11,000 रुपये जमा करवा रहे हैं। सो आप बैंक में उसकी याद में उनकी खुशी में ये पैसा जमा करवा रहे हैं। तो मालिक से यही दुआ है कि ये तरक्की करें, अच्छे नेक इंसान बने। मालिक से दुआ है। प्रसाद सब लोग ले लेना। आशीर्वाद। नवीता इंसा बेल्जियम से, प्यारे पिताजी आप जी की रहमत से बेटा हुआ है, आशीर्वाद चाहते काजू मिश्री प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा, आप लोग स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बच्चा भी है। सो आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। मालिक खुशी बख्शे, अच्छा नेक इंसान बनाओ। गुरशरणजीत इंसान कैलिफोर्निया अमेरिका, प्यारे पिताजी आज मेरे बेटे आर्यन का पहला जन्मदिन है। इस खुशी में दिन दुखी मध्य में बैंक में 11,000 रुपये जमा करवाते हैं। बदाम है प्रसाद। जी बेटा, बच्चा नेक अच्छा इंसान बने। प्रसाद ले लीजिए। मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद आशीर्वाद, अच्छे संस्कार देते रहिए। प्यारे पिताजी आज आप जी के पावन जन्म माह अगस्त के आगाज के साथ ही देश विदेश की साथ संगत ने फोन, ईमेल, SMS, ई कार्ड्स और मैसेंजर पर लाखों बधाई संदेश भेजे हैं। स्क्रीन के सामने भी तरह तरह के पकवान बना के रखे हैं। वो तो हो ही गया भाई। एक बधाई संदेश इस प्रकार है। आगे सुहाने पल शास्त्र नाम जी के जवान बाड़ी में दीदार के, झूम उठा आलम सारा दिन आ गए बाहर के, अगस्त के पवित्र माह में हुए दर्शन शास्त्र नाम जी सच्ची सरकार के। तो भाई वो तो हर दिन ही, हर पल ही, हर समय ही, हर जगह हैं, बस दिखने वाली आंख चाहिए। आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं कुलवंत कौर इंसा, मनरीत कौर इंसा, अनमोल कौर इंसा, अरुणदीप सिंह इंसा, न्यूयॉर्क अमेरिका। खड़े हो जाएं जी। श्री राहुल सभरवाल लंदन से फर्स्ट टाइम आए हैं और साथ में आशिम नायर नोएडा से आए। तो बहुत बहुत स्वागत बेटा आप सबका। आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए। मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। स्वागत। आशीर्वाद बेटा। और विदेश जाना है रामजस राजमन इंसा, तो बेटा यहाँ MSJ डम्बलौक में मिलके जाना, प्रसाद ले लेना, बचनों पे रहना, सुमन करना। मालिक हर जगह है। आशीर्वाद। ब्लॉक बनाए गए हैं जी। राजस्थान के जिला श्री गंगानगर का ब्लॉक लादूवाड़ा। चुनाव के समय संगत 750। आशीर्वाद। चुने गए भाइयों की गिनती 274 और बहनें 220 खड़े हो जाएं। 274 220 खड़े हो जाएं सेवादार। राजस्थान का जिला श्री गंगानगर ब्लॉक रायसिंह नगर। चुनाव के समय संगत 515। चुने गए भाइयों की गिनती 209 और बहनों की 150 खड़े हो जाएं और दीनदुखी के मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं जी। तो जो भी सेवादार आप दोनों तरफ चुने गए हैं, आप अपने ब्लॉकों में, आश्रम में दिन दुगनी रात चौगनी सेवा करें और उस मालिक से दुआ है, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी दिया में रहमत के भंडार आप पे बरसाते रहें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और ये प्रसाद ले लीजिए, खुद भी लेके जाइए, परिवारों को भी देना। भगवान खुशियां बख्शे सबको। आशीर्वाद। इधर भी प्रसाद ले लीजिए, आप लेना और परिवारों को देना। आशीर्वाद। शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स का प्रसाद वाले 12 भाई 5 बहनें आए, खड़े हो जाएं। पक्की समिति वाले 4 भाई खड़े हो जाएं। तो बहुत बड़ी बात है भाई। शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स विंग, कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है, ये लोग जाके वहां जान की बाजी लगा देते हैं और लोगों को बचाते हैं।
सो उस सेवा में आप लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात। मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए और नारा लगा के जोर से बैठ जाइए। और पक्की समिति वाले भी सेवादार बैठ जाए। मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा। मनप्रीत सिंह, हरनूर सिंह, सेल्स ऑफिसर, ऑडी कंपनी चंडीगढ़ से आए हैं जी, खड़े हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत जी आपका। आशीर्वाद जी आयनो। आशीर्वाद भगवान खुशियां दे जी। प्रसाद ले लीजिएगा। आशीर्वाद बैठ जाइए। घर जाने वाले सेवादार हैं 7 से 34 दिन वाले सेवादार भाई बहन। एक मिस्त्री भाई 6 दिन की सेवा की है। ब्लाक लहरा के 30 बहन भाई 8 दिन की सेवा की है जी। तो जितनी सेवा की है, सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे। सारे परिवार को कहना कि बेटे ने आशीर्वाद भेजा है, सो प्रसाद आपने लेके जाना है। आशीर्वाद आशीर्वाद। डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए बोला है जी। अगर बच्चा अंदर डेड है, उसका कोई जहर वगैरह पॉइजन फैलता है, मे भी डॉक्टरों की सलाह ले दीजिए तो अबॉर्शन जरूरी है। अदरवाइज स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की राय लीजिए। अगर ऐसी कोई केस है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है जी। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते हैं। ये प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से दवाई लीजिए। अगर फायदा नहीं हुआ तो यहाँ 3 तरह के हॉस्पिटल हैं, आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी। तो ये 3 तरह के हैं। तो यहां से दवाई ले लीजिए। जितने बार दवाई लेने, कहीं से भी दवाई लो, पहले आधा घंटा राम का नाम जपो, वाहिगुरु को याद करो। उसके बाद आपने मालिक का नाम लेके फिर दवाई लेनी है। और कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक है, मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती होगी, वो बैठे बैठे नारा लगा दीजिए, उनको मुआफ है जी। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है कि पता पहली बार गलती हो गई, जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। इधर उधर मत देखो, जल्दी कीजिए। मालिक से आपको माफी दिलवानी है। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, उससे पहले पहले खड़े हो जाओ और खड़े रहो, बैठना नहीं। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं जी, आशीर्वाद कह रहे हैं। और जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे। वैसे गलती करना नहीं चाहिए, खुशियां बहुत पीछे लौट जाती हैं। आप सुमन करना, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करे। लॉकेट गुमुआ नाम में दोबारा बैठे, पार्टी में शराब पिलाई, भक्ति जोधा का प्रसाद लिया, शादी करवाई, तो भाई वो सारी खुशियां तो चली जाती हैं, बाकी कर्मानुसार खुशियां मिलती हैं। सेवा पर नहीं आए, नशा किया, बिना नाम लिए जाम पिया, जाम 2 बार पिया, वचन नहीं माने, प्रसाद दोबारा लिया, नाम शब्द सुना, जीव हत्या की, अश्लीलता देखी, निंदा की, गलत सोचा, खुशी बताई, छोटे बच्चे को जाम पिलाया, किसी का जाम पिया, प्रसाद गुम हुआ, दांत गुम हुई। तो आप लोग नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करने वाले हैं, पर ये गलतियां भी ना किया करें। दूसरी बार माफी लेनी। 2 महीने सुमन किया, बिल्लू सिंह विजयन सब खड़े होके नारा लगा के बैठ जाइए और लगातार सुमन करते रहिए। मालिक रहमत करने वाले, लगातार सुमन करते रहना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सारी रात यहाँ सेवा चलती रहती है आश्रम में। तो जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक उन्हें अलग से खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद। बुजुर्ग कैबिन समिति वाली सेवादार बहने 7,777 रुपए। कैबिन समिति के भाई खड़े होते जाएं, 15,867 रुपए। सभी ब्रह्मचारी बहने 7,777 रुपए और 14 बहन भाइयों ने दीन दुखियों मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया। खड़े हो जाएं। मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाई, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए और मालिक दिया में रहमत से नवाजे। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद। सेवादार प्रसाद ले लेना। और जो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी ये सब करते हैं, मालिक उनकी ओर निभाए। मालिक से दुआ है, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। बैठ जाइए। काफिले में सड़क पर ड्यूटी देने वाले सेवादार, सेवा करना बहुत महान कार्य है और मालिक घरों में खुशियां बख्शे। सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के झोलियों में डाले, घरों में खुशियां दे। सबने प्रसाद लेके जाना है जी। शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा 2 गन शूटर प्लेयर स्टेट में नेशनल खेलने जाना है जी। जी बेटा आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए। सुमन करते रहिए, बचनों पे रहना, मालिक साथ हैं। आशीर्वाद। आगे बढ़ो। शास्त्राम जी नगर, ब्लॉक कल्याण नगर, शास्त्रनामपुरा की जिम्मेवार जो आए हैं वो खड़े हो जाएं जी, कि वहां पे आए, हमारे पास आए हैं, जरूर आएंगे भाई। भगवान ने जब भी टाइम दिया तो प्रसाद ले लीजिएगा और कार्ड वगैरह आप लेके दे दीजिए। सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद 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 बेटा आशीर्वाद। बैठ जाइए। ब्लॉक मानसा से 2 जोड़ी अखा दान कीतियां हैं। नेत्रदानी जय देवी, कांता देवी। आंखें दान, महादान। खड़े हो जाएं भाई ब्लॉक मानसा वालों। तो उन परिवारों को कहना कि पिता ने आशीर्वाद भेजा, आंखें दान, महादान, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। आप भी परिवार के लिए प्रसाद लेना, मालिक आपको भी खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। शास्त्राम जी गिनीज वेलफेयर फॉर स्विंग पंजाब स्टेट टूर्नामेंट, राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम
कोच, खेल कमेटियां आशीर्वाद लेने आए और दीन दुखी मध्य बैंक में 15,777 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। खड़े हो जाइए। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे, सेवा सुमन में मन लगे, आगे बढ़ो। आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे बेटा। आशीर्वाद। बैठ जाइए जी बेटा, बैठ जाइए। आपको भी यही वचन। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा, 6 परिवार आए हैं, एक ने नाम नहीं लिया था, छोटा बच्चा था। अगर मां ने गर्भ में नाम जपाए तो मालिक रहमत करते हैं। एक का शरीर दान हुआ है। शरीर दान महादान, बहुत बड़ी बात है। 2 परिवारों ने दिन के मध्य में उनकी याद में पैसा जमा करवाया है, सो मालिक खुशियां बख्शे। और 8 सदस्यों ने एक परिवार के आज ही ब्लड डोनेट किया है, बहुत बड़ी बात। जो चोड़ा छोड़ के जिनकी मौत की, उनकी याद में ये भले काम करना, उस आत्मा का भी भला होता है और घर में भी जरूर भलाई आती है। वरना खाने पीने का दौर है, लोग खा जाते हैं, गाड़ियां निकाल के चले जाते हैं, ना उसका आत्मा का भला ना घर का भला। तो ये बहुत बड़ी बात है। खड़े हो जाएं परिवार। फिरोजपुर तो गोहाना सोनीपत से, राय सिंह नगर राजस्थान, गंगानगर से, बाणियावाड़ा श्री गंगानगर से, नौरंगदेसर हनुमानगढ़ राजस्थान, भवानीगढ़ संगरूर तो ये सब नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं। यहाँ कंप्यूटराइज है, नाम चढ़ जाते हैं जी। और अगर आप अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जी तो निजदाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता मर्रम जरूर देता है, सो प्रसाद ले लो। मालिक आपको ताकत बख्शे। आशीर्वाद। साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ना है, चरस, सिरोन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, कैसा भी गंदा नशा आप करते हैं, अगर छोड़ने आए हैं तो 7 दिन में छूट जाता है। परिवार का एक आदमी साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, 7 दिन सेवा सेवन से गंदे से गंदा नशा करोड़ों लोग छोड़ चुके हैं। लेकिन ख्याल रखना है, जरूरत पड़े तो यहाँ हॉस्पिटल से जरूरत नहीं पड़ती। और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी, उनका संग सोबत कभी नहीं करना। बाद में यहां से प्रसाद ले लेना है जी। साथ संगत में प्रसाद, पैन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आया है कि आशीर्वाद लेना है, तो बैठे बैठे ये सामान आप ऊपर कर लीजिए। तो सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। बच्चा नेक अच्छा इंसान बने। सारा सामान नीचे कर लीजिए। आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, तो समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहनें भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, उन भाइयों ने भाई वाली साइड में आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं, आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं। और जो ब्लॉकों का चुनाव हुआ है, इन्होंने यहीं पर ही बैठे रहना है। सेवादार भाई आपको यहीं पर ही प्रसाद देंगे, आपने बैठकर आराम से प्रसाद लेना है जी। सुबह की मजलिस का समय 7:30 बजे का है। और शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग की जो ट्रेनिंग है, वो 7 नंबर गेट के सामने 5 बजे वहां पर पहुंच जाना है जी।
और पंडाल में बुजुर्गों वाले कैबिन में केवल बुजुर्गों ने बैठना है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही आराम करना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना, और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही आराम करना है। आप पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।